जय गुरुदेव। आप सभी को प्रणाम। आइए सर्वप्रथम गुरु का आवाहन कर लेते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि सांसारिक कठिनाइयों में, मानसिक उलझनों में और आंतरिक उद्वेगों में गायत्री अनुष्ठान से असाधारण सहायता मिलती है। इसलिए हमें जब भी समय मिले गायत्री का 1.25 लाख मंत्रों का जप का अनुष्ठान अथवा छोटा अनुष्ठान हमें कर लेना चाहिए। आज गुरुदेव हमें नवदुर्गाओं में गायत्री के 24,000 मंत्रों के जप के लघु अनुष्ठान के विषय में बताएंगे। आइए जानते हैं गुरुदेव क्या कहते हैं। अपने परिवार पर, प्रियजनों पर, परिजनों पर आई हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिए अथवा किसी आवश्यक कार्य में आई हुई किसी बड़ी रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिए गायत्री साधना के समान दैवी सहायता के माध्यम कठिनाई से मिलेंगे। कोई विशेष कामना मन में हो तो उसे पूर्ण होने में भारी बाधाएं दिखाई पड़ रही हों तो सच्चे हृदय से वेद माता गायत्री को पुकारना चाहिए। माता जैसे अपने प्रिय बालक की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है, वैसे ही गायत्री की उपासिकाएं भी माता की अमित करुणा का प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करती हैं। आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं कि आश्विन और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु परिवर्तन होता है उसका प्रभाव शरीर पर कितनी अधिक मात्रा में होता है। उस प्रभाव से स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती हैं और अनेक व्यक्ति ज्वर, जूड़ी, हैजा, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों के दवाखानों में उन दिनों बीमारों का मेला सा लग जाता है। वैद्य लोग जानते हैं कि बमन, विरेचन, नस्य स्वेदन, वस्ति, रक्त मोक्षण आदि शरीर शोधन कार्यों के लिए आश्विन और चैत्र का महीना ही सबसे उपयुक्त है। इस समय दशहरा और रामनवमी जैसे 2 प्रमुख त्योहार नवदुर्गाओं के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। नवदुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट हुई। चैत्र की नवदुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार हुआ। यह अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उषा जैसी ही है, जिसके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे तो सामान्य दृष्टि से कष्टकारक, हानिप्रद जान पड़ता है। यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि उस समय अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो जाता है, पर वास्तव में बात उल्टी होती है। उस समय शारीरिक जीवनी शक्ति में ज्वर की सी अवस्था उत्पन्न होती है और उसके प्रभाव से पिछले 6 मास में आहार विहार में जो अनियमितताएं हुई हैं, हमने को अभ्यास या स्वादवश जो अनुचित और अतिरिक्त सामग्री ग्रहण करके दूषित तत्वों को बढ़ाया, वह शक्ति उनके निराकरण में लगी रहती है। यही दोष निष्कासन की प्रक्रिया सामान्य जूड़ी, बुखार, जुखाम, खांसी आदि के रूप में प्रकट होती है। यदि उपवास या स्वल्प आहार द्वारा शरीर को अपनी सफाई आप कर लेने का मौका दिया जाए और जब उपासना द्वारा मानसिक क्षेत्र के मल विक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न करें तो आगामी कई महीनों के लिए रोगों से बचकर स्वस्थ जीवन बिताने के योग्य बन सकते हैं। गायत्री का यह लघु अनुष्ठान इस दृष्टि से परम उपयोगी है। क्वार और चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा पड़वा से लेकर नवमी तक नवदुर्गाएं रहती हैं। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे उपयुक्त है। इन दिनों उपवास रखकर 24,000 मंत्रों का जप का छोटा सा अनुष्ठान कर लेना चाहिए। यह छोटी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अन्न आहार, एक समय फल आहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार, इनमें से जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना आरंभ कर देनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए साधना के लिए बैठना चाहिए। 9 दिनों में 24,000 का जप करना है तो
प्रतिदिन 27 मालाएं जपने से यह संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यदि एक बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग प्रातःकाल पूरा करके न्यून अंश सायंकाल को पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम दिन हवन के लिए है। उस दिन पूर्व वर्णित हवन विधि के अनुसार कम से कम 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और यज्ञ पूर्ति की दान दक्षिणा की भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिए। यदि छोटा 9 दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओं के समय में प्रतिवर्ष करते रहा जाए तो सबसे उत्तम है। स्वयं न कर सकें तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से वह करा लेना चाहिए। ये 9 दिन की साधना के लिए बड़े ही उपयुक्त हैं। कष्ट निवारण, कामना पूर्ति और आत्मबल बढ़ाने में इन दिनों की उपासना बहुत ही लाभदायक होती है। आगामी नवदुर्गाएं निकट हैं, उस समय एक छोटा सा अनुष्ठान करें और उसका लाभ देखें। नवदुर्गाओं के अतिरिक्त भी छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार किया जा सकता है। 1.25 लाख का जप 40 दिन में होने वाला पूर्ण अनुष्ठान है। 9 दिन का एक पाद पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। सुविधा और आवश्यकता अनुसार उसे भी करते रहना चाहिए। यह तपोधन जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित किया जा सके उतना ही उत्तम है। यहाँ गुरुदेव और बता रहे हैं, जैसे 1.25 लाख जप का पूर्ण अनुष्ठान न कर सकने वालों के लिए 9 दिन का 24,000 का जप का लघु अनुष्ठान हो सकता है। उसी प्रकार अल्प शिक्षित, अशिक्षित बालक या स्त्रियों के लिए लघु गायत्री मंत्र भी है। जो 24 अक्षरों का पूर्ण मंत्र याद नहीं कर पाते वे प्रणव और व्यातियों ओम भूर्भुवः स्वः इतना पंचाक्षरी मंत्र का जप करके अपना काम चला सकते हैं। जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षर वाली गायत्री है, वैसे ही गायत्री का मूल पंचाक्षरी मंत्र प्रणव और व्यातियाँ हैं। ओम भूर्भुवः स्वः यह मंत्र स्वल्प ज्ञान वालों की सुविधा के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के स्वाध्याय में जो भी आपको अच्छा लगा हो उसे गुरुदेव का प्रसाद समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और जो भी गलतियां हुई हों उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप सभी को पुनः पुनः प्रणाम।